नहीं, मुझे जो एक आध बार मैंने फोन किया कभी किसी कारण से, तो वो जो है माइनिंग ऑफिसर, वो भी हमको ऐसे ही लगा, मतलब जैसे कोई नोटोरियस टाइप के जैसे लोग होते हैं। ये बहुत चिंताजनक है और ये स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। वो गैम्बो खुश हो। कौन किसकी सुन रहा है किसकी नहीं सुन रहा है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि पत्रकारों के साथ अन्याय हुआ है। हंसो, खुशियां मनाओ। दोस्तों, YouTube के न्यूज रूम चैनल में आपका स्वागत है। होली के पर्व पर घूमता आईना के इस एपिसोड में हम जो रंग बिखेर रहे हैं, उन्हें आप इस भावना के साथ स्वीकार करेंगे कि बुरा न मानो होली है। तो चलिए कुछ इस तरह से होली खेलते हैं। रंगों का खुमार छा गया है, दिलों में नया नशा आ गया है, गिले शिकवे सब मिट जाते, होली का जादू चला गया है। दोस्तों, आज के इस शो में चर्चा करेंगे संभागीय मुख्यालय सागर में खनिज अधिकारी और पत्रकार के बीच हुई जूतम पैजार की। इस खबर पर चर्चा से पहले रुख करेंगे यूट्यूब पर एक न्यूज चैनल के सुरमा भोपाली पत्रकार की कागुजारियों के सैंपल सर्वे का। चर्चा करेंगे राजनीति में सफलता पाने वाले एक नेताजी के सफल फार्मूलों की और मिस्री भैया के नाम पर ऑटो रिक्शा चालकों से की गई वसूली की। लेकिन सबसे पहले आज बात करते हैं जनता के बीच पेश की जाने वाली सरकार की उपलब्धियों की इस बांगी की। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, सपनों के रास्ते पे धुंधलापन हाल है, सीधे रास्ते की ये टेढ़ी चाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। तो दोस्तों, सरकार के लंबरदारों ने एक फरमान सुनाया है कि पार्टी के लोग जनता के बीच जाकर सरकार के कामों का बढ़ चढ़कर उल्लेख करें। इस अभियान की कमान अपने शहर में जिस नेता को सौंपी गई है, वे अभी अपने पद पर नए हैं, सो जाहिर है कि प्याज भी ज्यादा खाएंगे। बहरहाल, बढ़ चढ़कर की जाने वाली वाहवाही के इस नए अध्याय की रिहर्सल पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में संपन्न हुई, जिसमें नेताजी बोले, मित्रों, हमें आज फिर एक बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है। आज मीडिया में यह खबर सुर्खियों में है कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर अपने देश में है। दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी भी अपने ही देश में है। मित्रों, हमें यह बताने में गर्व हो रहा है कि अपने राज्य में महज 8 माह में 3,37,000 बेरोजगार बढ़ गए हैं। अभी भी शिक्षकों के 79,000 पद खाली पड़े हैं। लोगों को रोजगार दिलाने के लिए अभी सिर्फ स्कीमें ही बनाई जा रही है, जिसका इतना अधिक असर है कि प्रदेश में बीते 15 सालों में प्रति व्यक्ति आय 4 गुना बढ़ गई है। गरीब लोगों ने जितने रुपए अपने जीवन में कभी देखे नहीं, उतनी आय साल भर में हो रही है। प्रदेश का लेखा जोखा रखने वाले अफसर ही जाने की आए दिन हजारों करोड़ का कर्ज लेकर चल रही इस सरकार में गरीब लोगों की सालाना आय 1,52,000 रुपए से अधिक कैसे हो गई है। दोस्तों, YouTube जैसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पर ऐसी जानकारियां भरी पड़ी है जिनमें जीवन में मार्गदर्शन मिलता है। YouTube की लोकप्रियता को इसी से समझा जा सकता है कि BBC सहित देश के तमाम टेलीविजन न्यूज चैनलों ने YouTube पर अपने मंच बना रखे हैं। जो पत्रकार समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों में आउट ऑफ डेट हो चुके हैं अथवा बाहर कर दिए गए हैं, वे भी YouTube की नाव में सवार है और इनमें से कुछ तो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, तो कुछ भोपाल के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों से ऑक्सीजन लेकर सुर्खियां बटोरने में लगे हैं। यहाँ हम ऐसे ही एक भोपाली पत्रकार पर आईना घुमा रहे हैं, लेकिन पहले यह गाना सुनिए। छलिया मेरा नाम, झूठ की बातों से जाल बिछाऊं, सच की राह पे
खुद को कभी भी न लाऊं दिल के खेल में, मैं हूँ सबसे माहिर। हर मोड़ पर बस जीत को ही अपनाऊं। चलिया हूँ मैं, चलना है मेरा काम, दिलों से खेलना है मेरा अंदाज तमाम। झूठी बातों को कर दूं मैं जाहिर, सांसों से चुरा लूं हर सपनों का नाम। दोस्तों, राजधानी में एक पत्रकार भोपाली है। यहाँ हम भोपाली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि YouTube पर पत्रकार जी के हाव भाव और बोलचाल में शोले फिल्म के सूरमा भोपाली की झलक मिलती है। बुंदेलखंड में इन्हें चितकबरा कहते हैं, जो 4 दशक यानी 40 साल से पत्रकारिता करने का दावा करता है, तो जाहिर है कि उन्हें बुजुर्ग मान लेना चाहिए। यहाँ हम ऐसा तो नहीं कहेंगे जैसा सागर जिले के एक मंत्री ने श्री दिग्विजय सिंह के बारे में कहा था कि वे सठिया गए हैं। बहरहाल, YouTube पर पत्रकार भोपाली के ताजा एपिसोड दिखाते हैं कि किसकी पत्नी ने उमंग में आकर किसका श्रृंगार कर दिया, कौन से बड़े अधिकारी का किस छोटी अधिकारी के साथ क्या कुछ चल रहा है। दोस्तों, अब लोग समझने लगे हैं कि किस मंत्री नेता के इशारे पर किस नेता, विधायक या अफसर को निशाने पर लेना है। इनको की जाने वाली ब्रीफिंग के यही पसंदीदा विषय है। अगर कोई मुद्दा सागर जिले में, खास तौर पर खुरई विधानसभा क्षेत्र का हो, तो यह जनाब भोपाली मंगरे पर चढ़कर उछल कूद करने लगते हैं। ऐसी खबरों के लिए पत्रकार भोपाली को कुछ कागज पकड़ा दिए जाते हैं और जिस पर खबर बनाते हुए बड़ी बेशर्मी से यह कहते हैं कि इन्हें कुछ कागज हाथ लगे हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग श्रृंगार की पत्नी के सुप्रीम कोर्ट जाने के कागज इनके हाथ लग जाते हैं, मगर वह पेन ड्राइव हाथ नहीं लगती जिसे श्री उमंग श्रृंगार ने बाकायदा भोपाल में पत्रकार वार्ता में वितरित किया था और पेन ड्राइव में गंभीर जानकारी थी। बहरहाल, YouTube पर अपने न्यूज चैनल को शुरू करने यानी चमकाने के दिनों में जनाब पत्रकार भोपाली ने एक ऐसे वरिष्ठ पत्रकार को स्पेशल कमेंट देने के लिए बुला रखा था जिनकी पत्रकारिता में साख है। सिर पर विशेष स्टाइल का केप लगाए रखने से वरिष्ठ पत्रकार जी जेम्स बॉन्ड जैसे दिखते हैं। उन्होंने पत्रकार भोपाली के YouTube चैनल से किनारा क्यों किया, इस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे। अब सूरमा जी के मंच पर स्पेशल कमेंट देने के लिए कोई आता नहीं, इसलिए वे खुद स्पेशल कमेंट देने लगे हैं। क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। दोस्तों, किताब लिखना तो कठिन काम है, किताब को छपवाना उससे भी कठिन है, या कह सकते हैं कि महा कठिन है। स्क्रिप्ट कविता की हो, कहानी की हो, या फिर नकल पट्टी से तैयार कोई शोध हो, हर कोई उसे छपवाना चाहता है। मैं भी चाहता हूं। एक बुजुर्ग लेखक से उसकी प्रस्तावना भी लिखवा ली है। किताब लिखने के लिए धन जुटाने का फार्मूला भी बुजुर्ग लेखक ने बता दिया कि नगर के विधायक जी के पास चले जाओ, वे बड़े पारखी है, आर्थिक मदद हो जाएगी। तो मैं विधायक जी के फार्म हाउस नुमा बंगले पर जा पहुंचा। मजबूरी में ही सही, लोग उन्हें भैयाजी कहकर बुलाते हैं। बंगले पर बैठे भैया जी के मीडिया मैनेजर ने बगैर लाग लपेट के सीधे कह दिया कि भैया जी उसी को आर्थिक मदद करते हैं जो किसी समारोह में भैया जी को ही चीफ गेस्ट यानी कि मुख्य अतिथि बनाते हैं। मीडिया मैनेजर ने आंखें मटकाते हुए कहा, उधर जो लान में 400 लौंडे बैठे हैं, उन्हें भैया जी ने ही ठेकेदारी के छोटे मोटे काम दिला रखे हैं, जैसे कि मोहल्ले में सीसी रोड बनाना, आंगनवाड़ी में पोषण आहार और स्कूल में मध्याह्न भोजन बनवाना। मीडिया मैनेजर आगे बोला, उधर जो भगवा रंग के कपड़े पहने चुरकट खड़ा है, उसे भैया जी ने मंदिर के बाहर नारियल और पूजा सामग्री बेचने का ठेका दिलवाया है। और उधर लान के दूसरे तरफ भाभी जी के पास जो 400-500 महिलाएं खड़ी है, वे अपने अपने मोहल्लों में भजन मंडली चलाती है। कल इन महिलाओं को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जिंदाबाद जिंदाबाद करना है,
इसलिए आज भैया जी से लिफाफा लेने के लिए आई है। मैंने मन ही मन मीडिया मैनेजर के दुस्साहस को नमन किया और पूछ डाला कि आपको तनिक भी डर नहीं लगता कि मीडिया में आपकी यह बातें वायरल भी हो सकती है। मीडिया मैनेजर बोला, वायरल होंगी कैसे? कोई वायरल करके तो दिखाए। भैया जी ने सभी को सेट कर रखा है। पिछले हफ्ते ही मैंने सगे हाथों से लिफाफे बांटे हैं। मीडिया मैनेजर की बातें सुनकर मैंने भैया जी से बगैर आर्थिक मदद लिए बैरंग लौटना ही उचित समझा। मेरी निगाहें कभी दरवाजे पर, कभी गमले में लगे कागज के फूलों पर, कभी कोने में खड़ी प्राचीन मूर्ति पर, तो कभी लॉन के झूले पर जाती कि पता नहीं इनमें जासूसी कैमरा तो नहीं लगा। किताब ही की तो बात है, नहीं छपेगी तो नहीं छपेगी। वैसे भी किताबों के एक चैप्टर में सबसे पहले भैया जी का ही जिक्र है और इस चैप्टर का शीर्षक है नेताओं की वादा खिलाफी। राम के भक्त इनके बंदे, फारेब के बे आज तक बंदे, मक्कार और अंधे इनके जन्म बंदे। अंधों के बारे में देख ले तेरे बंदे, इनकी काली करतूतों से उनके हुआ मसान बंदे। इंसान के बदलते चेहरे देखा तेरे बंदे, राम के भक्त इनके बंदे, फारेब के बंदे आज तक बंदे। दोस्तों, सागर के मकरोनिया चौराहे पर ऑटो रिक्शा चालकों से जबरन वसूली हो रही है, जिसकी शिकायत करते हुए लोगों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। निश्चित ही वसूली का यह मामला रोचक है। सिविल लाइन से मकरोनिया, बहेरिया जाने या फिर इन जगहों से सिविल लाइन जाने के लिए सभी वाहनों को मकरोनिया चौराहे से गुजरना होता है। मकरोनिया चौराहे के चारों तरफ खड़े युवक ऑटो वालों को रोकते हैं और टैक्सी स्टैंड के नाम पर 10 रुपए मांगे जा रहे हैं। सबको पता है कि मकरोनिया चौराहे के आसपास कोई अधिकृत या कि अनाधिकृत ऑटो रिक्शा स्टैंड नहीं है, फिर भी धड़ल्ले से वसूली चल रही है। वसूली करने वाले युवकों के गले में एक बिल्ला लटका है। बिल्ले में किसी लोकल नेता की फोटो लगी है। जबरन वसूली क्यों हो रही है और वसूली कौन करा रहा है, यह पूछने पर बिल्लाधारी युवक बताते हैं कि पिछले दिनों बैठक हुई थी जिसमें मिस्री भैया को अध्यक्ष चुना गया है, जिनके आदेश पर ऑटो रिक्शा वालों से 10-10 रुपए वसूले जा रहे हैं। मजे की बात यह है कि ऑटो चालकों को कोई रसीद भी नहीं दी जा रही। एक सादे कागज पर ऑटो रिक्शा का नंबर नोट करने का नाटक किया जाता है। बहरहाल वसूली करा रहे यह मिस्री भैया कौन है, यह तो वसूली करने वाले युवक ही जाने। अलबत्ता बटालियन की तरफ जाने वाले रास्ते के दाहिनी तरफ जो धराशायी की गई बिल्डिंग का जो मलमा पड़ा है, उसे देखकर जरूर एक मिस्री भैया की याद आ जाती है। और यह कहावत भी कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। दोस्तों, मध्य प्रदेश के संभागीय मुख्यालय सागर में पिछले दिनों एक पत्रकार और खनिज विभाग के एक अधिकारी के बीच हुए विवाद की घटना से आप वाकिफ होंगे। अगर वाकिफ नहीं है तो जान ले कि अवैध खुदाई के एक मामले में दोनों के बीच हुआ विवाद मारपीट तक जा पहुंचा और अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने पत्रकार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। उधर पत्रकार भी खनिज अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज कराना चाहते हैं, मगर ऐसा नहीं हो रहा। पत्रकार आंदोलन पर उतर आए। बावजूद इसके कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक चुप्पी साधकर यह नजारा देख रहे हैं, जिन पर यह शेर सटीक बैठता है कि बिजू के हो गए हैं। खेत के मालिक समय की बात है, बिजू के हो गए हैं, खेत के मालिक समय की बात है। ये सरासर खेत के मालिक से बेजा घात है। इस मामले में जिले के सीनियर लीडर पंडित गोपाल भार्गव सहित प्रदीप लारिया, वीरेंद्र सिंह लंबरदार, शैलेंद्र जैन, सुरेंद्र चौधरी पत्रकारों के बीच जाकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर आए हैं। अनेक संगठन सड़कों पर प्रदर्शन कर चुके हैं। दोस्तों, इस मामले में सरकार के असरदार नेताओं की जो भद्दपिटी है,
उस पर पत्रकार साथियों को एक कहानी सुनाता हूं। तो ये दोस्तों, हुआ यूं कि जंगल में एक बार एक बंदर ने सभी नस्ल के जानवरों की सभा बुलाई और लोकतंत्र की दुहाई देकर कहा कि जंगल में भी चुनाव होना चाहिए। राजा बनाकर शेर को कब तक अपने सिर पर बैठाए रखोगे। इस तरह जंगल में चुनाव संपन्न हुए और बंदर को अपना राजा चुन लिया गया। कुछ दिनों बाद ही शेर ने झपट्टा मारकर बकरी के बच्चे को दबोच लिया। बकरी दौड़ी दौड़ी जंगल के राजा बंदर के पास पहुंची और शेर के पंजों से अपने बच्चे को छुड़ाने की गुहार लगाई। बंदर राजा ने तत्काल छलांग लगाई और उस पेड़ पर चढ़ गए जिसके नीचे बैठा शेर बकरी के बच्चे को नोच रहा था। बंदर राजा तेज आवाज करते हुए इस डाल से उस डाल और उस डाल से तिस डाल पर धमा चौकड़ी मचाते रहे। शेर बकरी के बच्चे को खाकर पानी पीने चला गया। रोती बिलखती बकरी अपने बंदर राजा के पास पहुंची और सवाल दागा कि क्या इसी दिन के लिए हमने तुम्हें राजा बनाया था। तब बंदर बोला, बहन तुम भी तो देख रही थी कि मैंने तुम्हारे बच्चे को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। तो दोस्तों, आंदोलन कर रहे पत्रकारों के साथ भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक जिसकी लाठी उसकी भैंस की तर्ज पर नजर आ रहे हैं और उनकी खामोशी से यही संदेश निकलता है कि अगर लहरों को है दरिया में रहना तो उनको होगा चुपचाप बहना। अगर लहरों को है दरिया में रहना तो उनको होगा चुपचाप बहना। गलत है उनका ये हंगामा करना। गलत है उनका ये हंगामा करना। दोस्तों, इस मामले में सीनियर लीडर पंडित गोपाल भार्गव सहित प्रदीप लारिया, वीरेंद्र सिंह लंबरदार, शैलेंद्र जैन, सुरेंद्र चौधरी या कि आंदोलन के समर्थन में आए संगठनों में से किसी ने भी यह नहीं पूछा कि खनिज अधिकारी से पंगा लेने वाले पत्रकार महोदय किस जगह पर अवैध खुदाई होने का मामला उठा रहे हैं। वह पावरफुल व्यक्ति कौन है जो अवैध खुदाई करा रहा है। आखिर किसके सामने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की घिग्गी बंधी हुई है। जब पत्रकारों के पास अवैध खुदाई के वीडियो फुटेज हैं, तो उन्हें अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया। और अंत में यह शेर सुनिए। कसीदे पढ़ते हुए ही गुजार दी सारी उम्र। कसीदे पढ़ते हुए ही गुजार दी सारी उम्र। जो होना चाहिए था उसको छुपा के बैठे रहे। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए YouTube पर न्यूज रूम चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी भी बजा दें। धन्यवाद।